हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और देखिए आज का जो वीडियो है ये ऑप्शन बाइंग के ऊपर होने वाला है। नॉर्मली जो हम वीडियो शूट करते हैं वो होते हैं ऑप्शन सेलिंग के ऊपर, ऑप्शन सेलिंग को हम डिस्कस करते हैं, लेकिन आज का जो वीडियो है ये ऑप्शन बाइंग के ऊपर होने वाला है। तो देखिए ज़्यादातर जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो ऑप्शन बाइंग की तरफ जाते हैं और उसके पीछे का रीज़न है बड़ा सिंपल है कि जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे के साथ ट्रेडिंग नहीं करते हैं। वो मार्केट में एक छोटा सा एक लिमिटेड अमाउंट मार्केट में लेके आते हैं और उसके साथ वो ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए क्योंकि उनकी अमाउंट होती है वो छोटी होती है, तो इस वजह से ऑप्शन बाइंग है वो सही उनको शूट करती है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में जो हमारी मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये कम होती है, जबकि ऑप्शन सेलिंग है वहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होती है। असल में मैंने गलत बोला है कि ऑप्शन बाइंग में मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में मार्जिन नहीं लगता है, ऑप्शन बाइंग में प्रीमियम होता है। ये एक बेसिक डिफरेंस है। जब हम ऑप्शन बाई करते हैं तो हम एक प्रीमियम पे करते हैं और जब हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो हम एक मार्जिन पे करते हैं। मान लीजिए मार्केट ट्रेड कर रहा है 19,000 पे और अगर आप 19,300 का एक कॉल ऑप्शन सेल करना चाहते हो तो उसको सेल करने के लिए आपको एक मार्जिन चाहिए होगा जो कि अराउंड 90,000 से 1,00,000 रुपए के आसपास होगा। जबकि अगर सेम कॉल ऑप्शन को आप बाई करना चाहते हो तो कुछ 10-15 हज़ार रुपये देके और आप उसको बाई कर सकते हो। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है कि सेम पोजीशन को अगर आप बाई करते हो, सेम ऑप्शन को अगर आप बाई करते हो तो 10-15 हज़ार में आप बाई कर सकते हो, और सेम पोजीशन को अगर आप सेल करते हो तो उसके लिए आपको ऑलमोस्ट 1,00,000 रुपये चाहिए। तो इस वजह से जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो ज़्यादातर ऑप्शन बाइंग की तरफ जाते हैं, क्योंकि उनका पैसा होता है, उनके पास जो फंड होते हैं वो कम होते हैं और कम फंड में वो ऑप्शन सेलिंग अच्छे से नहीं कर पाते, इस वजह से वो ऑप्शन बाइंग की तरफ जाते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। ऑप्शन बाइंग में सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, आज का मुद्दा हमारा यही है, आज का टॉपिक है वो यही है। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ऑप्शन बाइंग जो करते हैं रिटेल ट्रेडर्स ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे तो देखिए ऑप्शन सेलिंग को हम डिस्कस करते हैं, लेकिन ऑप्शन बाइंग को आज डिस्कस करने का रीज़न यही है कि ज़्यादातर जो रिटेल ट्रेडर हैं वो यही चीज़ करते हैं। तो यहाँ पे वो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, उस मिस्टेक को आज मैं आपको बताऊंगा, और क्या सही तरीका है जिससे आपको ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस कमिंग संडे को, एक संडे तो देखिए कल ही है, लेकिन इससे जो नेक्स्ट संडे होगा दैट इज़ 9 जुलाई, उस दिन मैं एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूं जो कि होने वाला है आयरन फ्लाइज और बटरफ्लाइज के ऊपर। इसमें मैं बटरफ्लाइज में लाइक कॉल बटरफ्लाई, पुट बटरफ्लाई और आयरन फ्लाइज, इनके ऊपर एक कंप्लीट ये कोर्स होने वाला है। और इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो 12 से 15 घंटे होने वाली है। देखिए पहले मैं जो वर्कशॉप कंडक्ट करता था उनकी जो ड्यूरेशन थी वो 4 से 5 घंटे की होती थी, लेकिन यहाँ पे ये जो कोर्स है ये 12 से 15 घंटे का होने वाला है। तो आप समझ लीजिए इसकी ड्यूरेशन अगर उसकी 3 टाइम्स है तो इसमें कंटेंट है ये भी उतना ही ज़्यादा है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि आपका बटरफ्लाइज का सेटअप किस तरह का होना चाहिए, वहाँ पे आप किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो, 7 से 8 एडजस्टमेंट मैं आपको बताऊँगा अलग अलग। और आयरन फ्लाइज हैं उनको आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो, आपका ग्रीक सेटअप किस तरह का होना चाहिए, आप एडजस्टमेंट किस तरह के कर सकते हो, बैक टेस्टिंग मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो ये एक कंप्लीट मास्टर क्लास होने वाली है। ये जो कोर्स है इसकी ड्यूरेशन मैंने आपको बता दी है 12 से 15 घंटे है, और इसका कंटेंट है ये भी अपडेटेड है, कंटेंट अलग है और नया है। तो ये कोर्स है ये मैं 9 जुलाई को लॉन्च करूंगा। ये होने वाला है बटरफ्लाइज, कॉल बटरफ्लाई, पुट बटरफ्लाई और आयरन फ्लाइज के ऊपर। तो इस कोर्स की बाकी जो डिटेल्स हैं कि क्या इसका कंटेंट होने वाला है उसके बारे में और ज़्यादा डीप डिटेल्स, और क्या इसके चार्जेस, क्या इसकी फ़ीस होने वाली है, वो सब कुछ आपको और बता दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप इस चैनल के लॉयल फॉलोअर हैं, तो जो फर्स्ट 100 पार्टिसिपेंट्स होंगे जो इस कोर्स के लिए ऑप्ट करेंगे उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट ज़रूर दिया जाएगा। बाकी इसकी फ़ीस क्या है वो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन हाँ जो शुरू के फर्स्ट 100 पार्टिसिपेंट्स होंगे उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट यहाँ दिया जाएगा। तो चलिए अब आज के अपने टॉपिक पे आते हैं कि ऑप्शन बाइंग हमें किस तरह से करनी चाहिए, ऑप्शन बाइंग करने का सही तरीका क्या है और क्या वो सबसे बड़ी मिस्टेक है जो आपको ऑप्शन बाइंग में नहीं करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक बेसिक सी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक तो डिफरेंस मैंने आपको ये बता दिया कि ऑप्शन बाइंग है यहाँ पे हम एक प्रीमियम पे करते हैं और ऑप्शन सेलिंग है यहाँ पे हम मार्जिन पे करते हैं। तो ऑप्शन बाइंग में आपको जो पैसा चाहिए वो कम होता है और ऑप्शन सेलिंग है उसमें जो आपको पैसा चाहिए वो ज़्यादा होता है। इस वजह से एक रिटेल ट्रेडर है वो ऑप्शन बाइंग की तरफ जाता है, ऑप्शन सेलिंग में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होती है। हालांकि ये आपका बेस या ये आपका रीज़न नहीं होना चाहिए ऑप्शन बाइंग करने का या ऑप्शन सेलिंग करने का,
कि आपके पास पैसा नहीं है जस्ट इस वजह से आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, तो ये फिर सही तरीका नहीं है किसी भी कोई भी ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट की तरफ जाने का। ये आपका सही तरीका नहीं है। तो सबसे बड़ी गलती तो यही है कि अगर आप ऑप्शन बाइंग सिर्फ इस वजह से कर रहे हो कि आपका पैसा है वो सिर्फ आपको ऑप्शन बाइंग ही अलो करता है, अगर यही आपका रीज़न है ऑप्शन बाइंग करने का, तो आपका रीज़न ही गलत है, फिर आप रॉन्ग फील्ड में हो। आपको ऑप्शन बाइंग इमीडिएटली स्टॉप कर देनी चाहिए। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है। अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की। तो देखिए, ऑप्शन बायर के लिए ये कहा जाता है कि ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा जो एनिमी होता है वो होता है थीटा डीके, टाइम वैल्यू। हर एक पासिंग डे के साथ टाइम वैल्यू है वो टूटती है, और जो थीटा डीके होता है, थीटा डीके बेसिकली टाइम वैल्यू को ही बोलते हैं। तो जो टाइम वैल्यू टूटती है ये एक ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा एनिमी होता है, और एक ऑप्शन सेलर होता है उसका एक सबसे बड़ा फ्रेंड होता है, क्योंकि हर एक पासिंग डे के साथ आपका प्रीमियम है वो टूट रहा है। तो अगर आपने ऑप्शन बाय कर रखा है, तो अगर मार्केट में कोई हलचल नहीं होती है, मार्केट कल जहां पे था आज भी वहीं पे खड़ा है, तो एक ऑप्शन बायर है उसको लॉस होगा, और ये जो लॉस हो रहा है यही एक ऑप्शन सेलर का फायदा है। तो अगर आप थीटा डीके को एलिमिनेट कर दो तो फिर ऑप्शन बाइंग करने का कोई मतलब है, अदरवाइज ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल होना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑप्शन सेलिंग में भले ही मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है, और ऑप्शन जो बाइंग है वहाँ पे जो आप प्रीमियम पे करते हो छोटा सा होता है, तो आप कम पैसे में ऑप्शन बाइंग कर तो सकते हो, लेकिन ऑप्शन बाइंग है ये एक हाईली स्किल्ड गेम है। ऑप्शन सेलिंग जो है, हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑप्शन सेलिंग आप तुक्के से कर सकते हो, वहाँ पे भी स्किल चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पे आप इजीली कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग, अगर इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो ऑप्शन बाइंग है वो ज़्यादा स्किल्ड चीज़ है, उसमें आपकी स्किल्स हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए, वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है स्किल्स की वो ज़्यादा है। जबकि देखिए, ऑप्शन सेलर क्या करता है, ऑप्शन सेलर तो अपनी एक रेंज बना के बैठ जाता है, जब उसे लगता है कि मार्केट इस रेंज में रह सकता है तो वहाँ का वो कॉल ऑप्शन सेल कर देगा, पुट ऑप्शन सेल कर देगा। अब वो सेल करके बैठ गया है, अब सिर्फ वो वेट कर रहा है कि थीटा डीके हो और मेरा प्रॉफिट हो, लेके मैं निकलूँ। तो उसे मार्केट को प्रिडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसने एक रेंज बना दी है। अब ये जो रेंज वो बना रहा है वो अपने अकॉर्डिंग कितनी भी लंबी रख सकता है, कितनी भी वाइड वो उस रेंज को रख सकता है। ऑप्शन सेलर है, ऑप्शन सेलिंग करना बड़ा आसान है, और ऑप्शन सेलिंग करके पैसा जनरेट करना भी बड़ा आसान है असल में, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो। लेकिन ऑप्शन सेलिंग को स्पॉइल क्या करता है, ग्रीड। जब ग्रीड किक इन कर जाती है, इस वजह से जो ग्रीड है वो सबसे बड़ा फैक्टर है जिस वजह से एक ऑप्शन सेलर है वो पैसा लूज करता है। अदरवाइज ऑप्शन सेलिंग करना बड़ा आसान है, आपके पास अगर फंड्स अच्छे हैं तो आप ऑप्शन सेलिंग कीजिए। ऑप्शन सेलिंग में जो पैसा आता है वो इजीली आप जनरेट कर सकते हो, अगर आपकी अप्रोच है वो रीजनेबल है तो। लेकिन यहाँ पे जो अपने इमोशंस हैं वो किक इन करते हैं, ग्रीड है वो आती है और वो सारा खेल खराब कर देती है। तो ऑप्शन सेलिंग है, वहाँ पे आपको मार्केट को प्रिडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपको क्या करना है, एक रेंज बना के और आप बैठ जाइए, और हर एक पासिंग डे के साथ अगर मार्केट वहीं पे रहता है तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन बाइंग है, इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये एक हाईली स्किल्ड गेम है, यहाँ पे आपको स्किल्स की ज़रूरत है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आप देखिए आपको मार्केट को प्रिडिक्ट करना होता है, आपको डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करना होता है कि आपने कॉल ऑप्शन बाय किया है या पुट ऑप्शन बाय किया है। तो अगर कॉल ऑप्शन बाय किया है तो मार्केट को आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा, वहीं पे अगर आपने पुट ऑप्शन को बाय किया है तो आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि मार्केट नीचे जाएगा। तो यहाँ पे एक तो आपको मार्केट को प्रिडिक्ट करना होता है, और दूसरा सिर्फ प्रिडिक्शन से ही काम नहीं चलेगा कि आपने प्रिडिक्ट कर दिया। दूसरी बात यह है कि अगर आपका प्रिडिक्शन सही भी हो गया तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको प्रॉफिट होगा ही। कि आपने एक कॉल ऑप्शन बाय कर लिया है, आपका व्यू था कि मार्केट ऊपर जाएगा और मार्केट ऊपर गया भी, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि आपका व्यू है सही हो गया। देखिए, आपका व्यू था कि मार्केट ऊपर जाएगा, इसीलिए आपने कॉल ऑप्शन बाय किया और मार्केट ऊपर चला भी गया, तो आपका व्यू बिल्कुल ठीक हो गया है, लेकिन अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको प्रॉफिट होगा ही। क्यों? क्योंकि मार्केट वहाँ पे कितनी तेजी से गया है ये चीज़ और आपको प्रिडिक्ट करनी है। तो जब आप ऑप्शन बाइंग करके प्ले करते हो तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें प्रिडिक्ट करनी होती हैं, एक तो मार्केट का डायरेक्शन कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और दूसरा जो मूव आएगा उसकी इंटेंसिटी, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो भी आपको प्रिडिक्ट करना होता है कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो कितनी तेज़ी से जाएगा और मार्केट अगर नीचे जाएगा तो कितनी तेज़ी से जाएगा। मार्केट अगर मान लीजिए 19,000 पे ट्रेड कर रहा है और आप 19,500 का एक कॉल ऑप्शन बाई कर लेते हो, दैट मीन्स आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, इस वजह से आपने कॉल ऑप्शन बाई कर लिया है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपने ये तो प्रिडिक्ट कर लिया कि मार्केट ऊपर जाएगा,
लेकिन साथ में आपका ये प्रेडिक्शन भी सही होना चाहिए कि वो 19500 से ऊपर कितना जाएगा और कितनी तेजी से जाएगा। 19500 पे मार्केट चला गया, लेकिन अगर वो जो एक्सपायरी है उसके लास्ट डे पे पहुंचता है तो वो एट द मनी होगा, आपने जितना भी प्रीमियम पे किया सारा जीरो हो जाएगा। तो आपका व्यू तो बिल्कुल ठीक था, आपने सोचा था मार्केट ऊपर जाएगा और मार्केट ऊपर गया भी, बट स्टिल आपने तो पैसा लूज कर दिया। क्यों? क्योंकि आपका डायरेक्शनल जो एनालिसिस था वो तो ठीक था, लेकिन जो मैग्नीट्यूड का एनालिसिस था, जो आपके मूव का मैग्नीट्यूड था, उसका एनालिसिस गलत था। आपने सोचा था कि मार्केट वहां पे तेजी से जाएगा, लेकिन मार्केट तेजी से नहीं गया, मार्केट धीरे धीरे करके गया। तो इस वजह से भी आप वहां पे पैसा लूज कर दोगे। तो इस वजह से जो ऑप्शन बाइंग है इसमें कई चीजें आपको प्रिडिक्ट करनी होती हैं। ये एक बड़ा टफ गेम है। यहाँ पे आपको मार्केट के डायरेक्शन को भी प्रिडिक्ट करना है और जो मूव आएगा उसका मैग्नीट्यूड भी आपको प्रिडिक्ट करना है। तो दोनों जब आपके सही होंगे तब आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हो। और अगर मार्केट में कुछ भी नहीं हो रहा है, मान लीजिए आपका व्यू ना सही हो रहा है ना गलत हो रहा है, तब तो आप पैसा लूज करोगे ही। क्यों? क्योंकि थीटा डीके है वो हर एक पासिंग डे के साथ आपका जो प्रीमियम है जो आपने मार्केट को पे किया है वो इरोड होता जाएगा, वो टूटता जाएगा हर रोज जो थीटा डीके होता है उस वजह से। तो इस वजह से ऑप्शन बाइंग जो है उसमें ओड्स आपके फेवर में नहीं होते हैं, जबकि ऑप्शन सेलिंग है वहां पे ओड्स आपके फेवर में होते हैं। तो अब आपका सवाल होगा कि यार आप इतना बोल चुके हो, ये तो हमें बताओ कि फिर ऑप्शन बाइंग की वो मिस्टेक क्या है और ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल होने का तरीका क्या है, जो आज का हमारा टॉपिक है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि सही तरीका क्या है ऑप्शन बाइंग करने का। तो ये तो हमने सीख लिया कि भाई ओड्स हैं वो हमारे फेवर में नहीं है, और सबसे बड़ा जो दुश्मन हमारा है एक बीइंग ए ऑप्शन बायर वो है थीटा डीके, कि हर एक पासिंग डे के साथ टाइम वैल्यू है वो टूट रही है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बाइंग की सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि आप पोजीशन को कैरी करते हो जिस तरह से ऑप्शन सेलिंग करते हैं। ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, ऑप्शन सेल किया और अब मैं बैठ गया, अब मेरा काम है सिर्फ वेट करना, पेशेंस के साथ मुझे बैठना है। मैं वेट कर रहा हूँ कि थीटा डीके हो, ये जो प्रीमियम जो मैंने सेल किया है ये टूटे और कम प्रीमियम पे मैं इसको बाय बैक करके और ये प्रॉफिट बुक कर लूँ। ऑप्शन बाइंग में मैं वेट कर रहा हूँ। और इसी अप्रोच के साथ जब एक ऑप्शन बायर उतरता है कि वो भी एक ऑप्शन को बाय करके और बैठ गया है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। तो एक ऑप्शन सेलर की तरह आपको एक ऑप्शन बायर नहीं बनना है। ऑप्शन सेलर का काम है उसे बैठना ही पड़ेगा, उसको ऑप्शन सेल करके और बैठना ही पड़ेगा, उसका काम है वेट करना, क्योंकि ये जो वो वेट कर रहा है यही उसको पैसा बना के देगा। लेकिन अगर आप एक ऑप्शन को बाई करके और वहां पे बैठ रहे हो जैसे एक ऑप्शन सेलर बैठा है, तो ये जो आप वेट कर रहे हो ये आपका पैसा खा जाएगा। क्यों? क्योंकि थीटा डीके है ये एक ऑप्शन सेलर के फेवर में काम कर रहा है और आपके ये अगेंस्ट काम कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है कि अगर आप एक ऑप्शन को बाय करके और उसको कैरी करते हो तो ये आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, सबसे बड़ा ब्लंडर ही आप कर रहे हो। ऑप्शन बाइंग में इस तरह से आप पैसा बिल्कुल भी नहीं कमा सकते, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। अगर आप ऑप्शन को बाय करके और बैठ गए हो, लंबे टाइम तक आप पोजीशन को कैरी कर रहे हो, तो फिर आप ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर आप ये करते हो तो इसको आज ही आप बंद कर दीजिए। ये मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, और अगर करते हो तो ये आपको दोबारा नहीं दोहरानी है। तो मिस्टेक तो मैंने आपको बता दी कि आपको पोजीशन को कैरी नहीं करना है ऑप्शन को बाय करके। जिस तरह से ऑप्शन सेलिंग में पोजीशन कैरी करते हैं, इस तरह से ऑप्शन बाइंग की पोजीशन को कैरी नहीं किया जाता है। अगर कैरी कर रहे हो तो थीटा डीके आपको प्रॉफिटेबल होने ही नहीं देगा। वो अलग बात है कि 10 में से आप 1-2 ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट आपने जनरेट कर लिया और आप सोच रहे हो कि ये जो प्रॉफिट मैंने जनरेट किया है ये मेरे बाकी के जो लॉसेज हैं, कि मैं जो 8 ट्रेड हैं उनमें मैं 10-10 रुपये लूज़ कर रहा हूँ और ये जो 2 ट्रेड हैं इनमें मैं 100 रुपये कमा लूँ। तो अगर इस तरह की अप्रोच से आप मार्केट में बैठे हो तो आप बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आप पोजीशन को कैरी मत कीजिए, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो चलिए, मिस्टेक तो मैंने आपको बता दी। तो ऑप्शन बाइंग फिर आपको करनी किस तरह से चाहिए, इसका इलाज क्या है, सॉल्यूशन क्या है? तो देखिए, इसका सॉल्यूशन ये है कि ऑप्शन बाइंग अगर आप करते हो, वैसे तो मैं आप सभी को रेकमेंड करता हूं कि ऑप्शन सेलिंग है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, और इस वीडियो में भी मैंने आपको बता दिया कि ऑप्शन सेलिंग है वो क्यों प्रॉफिटेबल है। लेकिन ऑप्शन बाइंग जो है वो अगर आप करते हो तो उसको करने का सही तरीका है इंट्राडे। मैं ऑप्शन सेलिंग में आपको हमेशा बोलता हूं आप इंट्राडे तो छोड़ दीजिए, मैं वीकलीज के लिए भी आपको मना करता हूं कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आप वीकलीज में ट्रेड मत कीजिए, आप मंथलीज में ट्रेड कीजिए, और वीकलीज को आप सिर्फ हैजिंग पर्पस के लिए यूज कीजिए, ठीक है। और इंट्राडे का तो मैं कभी जिक्र ही नहीं करता हूं कि आप इंट्राडे में ऑप्शन सेलिंग कीजिए।
लेकिन यहाँ पे मैं खुद आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो ऑप्शन बाइंग आपकी इंट्राडे में ही होनी चाहिए। आपको ना वीकली में ऑप्शन बाई करने चाहिए, ना आपको मंथलीज में ऑप्शन बाई करने चाहिए। वीकलीज में तो भूल के भी नहीं करने चाहिए, वीकलीज में प्रीमियम इतनी तेजी से मेल्ट होता है ना कि आपको पता भी नहीं लगेगा। तो वीकलीज में भी आपको ऑप्शन बाई नहीं करने हैं, ना आपको मंथलीज में ऑप्शन बाई करने हैं। आप ये तो भूल ही जाइए कि अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो पोजीशन आपको कैरी करनी है। दैट इज समथिंग नॉट मेड फॉर यू, कि आपको पोजीशन कैरी करनी ही नहीं है ऑप्शंस को बाई करके। आपको ऑप्शन बाइंग अगर करनी है तो इंट्राडे में आप कीजिए। और इंट्राडे में मैं क्यों आपको बोल रहा हूं, क्योंकि इंट्राडे में थीटा डिके है वो बेयर मिनिमम होता है। वहां पे जो मूव आएगा, जो डेल्टा होता है, उसकी रिलेवेंस बढ़ जाती है। जो मार्केट में मूव आएगा, आप देखिए जब इंट्राडे में ट्रेड लेते हो, मान लीजिए आपने सुबह 10 बजे ट्रेड को इनिशिएट किया है और 10 बजे ट्रेड को इनिशिएट करके और आप 1-2 घंटे के लिए रख रहे हो, ये भी आप इंट्राडे में आप ट्रेड कीजिए। लेकिन इंट्राडे का मतलब ये नहीं है सुबह 9 बजे ट्रेड लेके और शाम के 3 बजे तक आपने ट्रेड ले रखा है। आपके ट्रेड का ड्यूरेशन ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे का होना चाहिए, कि आपने 10 बजे ट्रेड लिया है तो 12 बजे तक आप ट्रेड से बाहर निकल जाओगे, इधर इन प्रॉफिट और इन लॉस। उससे ज़्यादा आप ट्रेड को कैरी नहीं करोगे। तो इस वजह से ऑप्शन बाइंग अगर आप करते हो तो इंट्राडे में आप ऑप्शन बाइंग कीजिए, और वहाँ पे भी आपके ट्रेड की ड्यूरेशन है वो सिर्फ 1 से 2 घंटे की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा लंबी ड्यूरेशन आपकी नहीं होनी चाहिए। जब आप इस तरह से ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पे आप एलिमिनेट कर देते हो जो थीटा डिके है उसको। देखिए ऑप्शन बाइंग जब हम करते हैं तो बेसिकली ऑप्शन बाइंग में होता क्या है, यहाँ पे हम मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं, जो हमारा डायरेक्शनल व्यू है उसको प्ले करते हैं। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में ऐसा नहीं हो सकता कि आपने ऑप्शन बाय कर लिया और अब आप वेट कर रहे हो कि मार्केट जहाँ पे है वहीं पे खड़ा रहे। अगर मार्केट जहाँ पे है वहीं पे खड़ा रहेगा तो फिर आपको लॉस होंगे, क्योंकि थीटा डिके है वो आ रहा है। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि मार्केट ट्रेंडी रहे। जब हम ऑप्शन को बाय करते हैं उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारे फेवर में मार्केट मूव करे। तो बेसिकली जो डेल्टा है उसको हम प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो डेल्टा है उसकी रिलेवेंस बढ़ जाती है इंट्राडे में। मार्केट में जो मूवमेंट आएगी, मूवमेंट के बेसिस पे आपका प्रॉफिट है या लॉस है वो होगा। थीटा डिके जो है वो उसको आप अंदर आने के लिए अलो ही नहीं कर रहे हैं, इतना आप टाइम ही नहीं दे रहे हो थीटा डिके को कि वो आए और आपकी पोजीशन का जो प्रीमियम है उसको ईट करे। आप इतना टाइम नहीं दे रहे हो थीटा को, और जो डेल्टा है उसकी रिलेवेंस को आप बढ़ा रहे हो। तो ये चीज़ सिर्फ पॉसिबल है अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग कीजिए, और इंट्राडे में भी आपके ट्रेड की ड्यूरेशन है वो 1 से 2 घंटे की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ड्यूरेशन आपके ट्रेड की नहीं होनी चाहिए। और देखिए वैसे तो मैं मार्केट को टाइम करना पसंद नहीं करता हूं, लेकिन एक चीज़ का आप बेनिफिट ले सकते हो। मुझे नहीं पता रहता मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मैं मार्केट सुप्रीम है और मार्केट को मैं प्रिडिक्ट करने में बिलीव करता भी नहीं हूं। मैं एक स्ट्रेटजिस्ट हूं, मैं स्ट्रेटजीज बनाता हूं, और मोस्टली मेरी स्ट्रेटजीज होती हैं वो नॉन डायरेक्शनल होती हैं। तो मैं नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज को ट्रेड करता हूं। मुझे नहीं पता मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मैंने स्ट्रेटजी डिप्लॉय कर दी, अब इसके बाद मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर की तरफ चैलेंज करता है तो वहाँ पे मैं एडजस्टमेंट करूँगा, नीचे गया तो वहाँ पे एडजस्टमेंट करूँगा। मार्केट जिधर चैलेंज करेगा वहाँ पे मैं मेरी पोजीशन को मैनेज करूँगा। मैं मार्केट को टाइम करने में या मार्केट को प्रिडिक्ट करने में बिलीव नहीं करता हूं। तो देखिए प्रिडिक्ट करने का तो मैं आपको नहीं बता सकता कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन एक चीज़ का बेनिफिट आप जरूर ले सकते हो। अगर आप रोज मार्केट को देखते हो तो देखिए मार्केट किस टाइम पे ट्रेंडी होता है, ये आप इन जनरल आप देखिए कि मार्केट ट्रेंडी कब होता है। एक तो सेकंड हाफ में मार्केट ट्रेंडी होता है, एक फर्स्ट हाफ में मार्केट ट्रेंडी होता है। इस तरह से मैं बोलना जो मैं बोल रहा हूँ ये बोलने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन ये मैं आपको एक वैसे ओवरऑल एक ब्रॉड गाइडलाइन मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर आप मार्केट को देखते हो तो ये मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपने खुद ने भी कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि मार्केट ट्रेंडी, मार्केट में जो मूव है वो कब आता है, बैंक निफ्टी या निफ्टी में मूव कब आता है। 2 मूव आते हैं मार्केट में, एक तो मॉर्निंग हाफ में आता है, एक 1:30 या 2:30 बजे के आसपास में एक और मूव आता है। तो ये जो मूव आते हैं उस टाइम पे मार्केट ट्रेंडी रहता है। तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इंट्राडे में आप ऑप्शन बाइंग कीजिए, ये ऑप्शन बाइंग उस टाइम पे होनी चाहिए जब मार्केट ट्रेंडी होता है उस दौरान। और मैंने आपको विंडो क्या दिया, 1 से 2 घंटे का आपका ट्रेड होना चाहिए। तो ये जो 1 से 2 घंटे हैं ये आपके उस टाइम पे नहीं होने चाहिए जब मार्केट सुबह के टाइम पे एक बार ट्रेंडी हो चुका है और फिर मार्केट 11 बजे के आसपास और एक जगह पे खड़ा हो गया है। फिर होता क्या है, अगले 1-2 घंटे तक और मार्केट उसी रेंज में टाइम बिताता है। अगर आप वहाँ पे ट्रेड लेके बैठ रहे हो तो फिर ये आपकी मिस्टेक है। तो आपको क्या करना है, दिन के दौरान एक मॉर्निंग हाफ में और एक सेकंड हाफ में जो ट्रेंडी मार्केट में एक ट्रेंडी मूव आता है उस टाइम पे आपको ट्रेड लेना है और वहां पे आपको अपने डायरेक्शनल व्यू को प्ले करना है ऑप्शन बाइंग के थ्रू।
तो इस तरह से आपको ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए। आपको लाइक पोजीशन को कैरी नहीं करना चाहिए अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, क्योंकि आज आपने ऑप्शन बाई कर लिया और आप पोजीशन को 3-4 दिन के लिए कैरी कर रहे हो। अगर इस तरह से आप कर रहे हो, इस तरह से एक ऑप्शन सेलर को करना चाहिए। ऑप्शन बायर अगर इस तरह से बैठता है तो फिर वो उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। तो ऑप्शन बाइंग का सही तरीका क्या है ये मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी मिस्टेक है आप पोजीशन को कैरी कर रहे हो, तो ये आपको नहीं करना है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। और इसका सॉल्यूशन ये है कि आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कीजिए और वहाँ पे भी आपके ट्रेड की ड्यूरेशन है वो 1 से 2 घंटे होनी चाहिए। और इसके पीछे का लॉजिक ये है कि आपको थीटा डीके को अंदर आने का टाइम ही नहीं देना है कि थीटा डीके आके और आपके जो प्रीमियम है उसको एरोड करे। इस चीज़ का आपको मौका ही नहीं देना है थीटा डीके को। विदिन 1 to 2 आवर्स और आपको ट्रेड से निकल जाना है अगर आप ऑप्शन बाइंग करके काम करते हो तो चलिए ये मैं आपको बताना चाहता था। वैसे तो मैं ऑप्शन सेलिंग है उसको प्रमोट करता हूँ, मैं खुद ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, तो मैं आपको बताता भी वही हूँ कि ऑप्शन सेलिंग किस तरह से करना चाहिए। बाकी ऑप्शन बाइंग है ये मेरी एक्सपर्टीज़ भी नहीं है। तो ऑप्शन सेलिंग की हम बात करते हैं, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो ऑप्शन बाइंग में क्या सबसे बड़ी मिस्टेक है वो मैंने आपको बताई और कैसे आप इसको रेक्टिफाई कर सकते हो वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।